हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यू है एमलगम। तो एमलगम की जो है ना वो मैनिपुलेशन और रेशियो, पहले तो मैंने प्रॉपर्टीज़, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वो मेंशन किया था। और मैं आपको इंशाल्लाह जब कॉलेज खुल जाएगा तो ये एमलगम बता दूंगा कि ये कैसे है, इसकी पाउडर बता दूंगा, मरकरी, फिर मिक्सिंग तरीका बताऊंगा, फिर रेशियो बताऊंगा, फिर जो है ना अब इसकी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मिक्सिंग जो है ना कंपोजिशन है इसकी, और इसकी मिक्सिंग तरीका है ट्रिचुरेशन मिक्सिंग उसको कहते हैं। फिर उसमें दो तरीके हैं, एक मशीन से जिसको एमलगमेटर कहते हैं उसमें मिक्स करते हैं दोनों मिला के, और उसकी जो है ना ख़ास लिमिटेड टाइमिंग होता है, उसके लिए आप मिक्स करते हैं। और या हैंड मोटर एंड पेस्टल जो है ना ये एक छोटा सा प्याला टाइप होता है, और उसमें जो है ना जिस तरह वो चकनी वाला हैंडल नहीं है, उसको क्या कहते हैं, तो उसी तरह उसको दोनों मिक्स करके उस मोटर में और पेस्टर से जो है ना वो मिक्स करते हैं। तो अब मतलब है कि फिर उसको केविटी में जो है ना जब मिक्स करते हैं, जब वो मिक्स बन जाएंगे तो फिर आपने केविटी प्रिपेयर किया है, टूथ केविटी, उसमें क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, तो उसमें आपने डालना है और प्रेस करना है, कंप्रेस करना है और कंडेंसेशन करना है, ताकि वो प्रॉपरली हर केविटी के हर एरियाज़ को, वाल्स को, बेस को, सुपरफिशियल पिट्स एंड फिशर सब जो है ना प्रॉपरली फिल हो जाए। उसके बाद जो है ना आप उसको जो है ना बर्निश करते हैं, मतलब है कि उसको पॉलिश करते हैं, उसको फिनिश करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो ये बस ये एमलगम की है। तो इसकी मैनिपुलेशन, इसकी तरीका जो है ना किस तरह यूज़ होते हैं, किस तरह मिक्स करते हैं, किस तरह। तो अब जो है ना मैंने आपको बताया था कि वो जो ये है कि कंटिन्यू है ना एमलगम। तो अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ एमलगम। तो कंपोजिशन ऑफ एमलगम ये जो है ना इसमें कन्वेंशनल एमलगम एलाई जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या होता है, जीवी ब्लैक्स जो है ना उनको डिस्क्राइब करता है कि उसमें सिल्वर है 10 एलाई है और लो कॉपर एलाई है। 10 सिल्वर एलाई है, 10 एलाई है और लो कॉपर एलाई, ठीक है। लो कॉपर एलाई जो है ना आर अवेलेबल इज कम्युनेटेड पार्टिकल that is lathe, cut and pulverized and spherical particles है। बस ये उसकी मुख्तलिफ पार्टिकल है। अब इसमें लो कॉपर कंपोजिशन जो है उसमें सिल्वर जो है ना 63 to 70% है, 26 to 28% है, कॉपर 2 to 5% है, जिंक एंड 0 to 2% है, या नहीं होगा और या अप टू 2%। अब मुख्तलिफ कंपनियों ने अपना एमलगम बनाया है, कुछ में सिल्वर ज़्यादा है, कुछ में टिन ज़्यादा है, कुछ में कॉपर, कुछ में पार्टिकल स्फेरिकल है, कुछ में लेची टाइप है, कुछ में कट। तो मुख्तलिफ उन्होंने बनाए हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए, किसी की जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ ट्रेड नेम बनाया है, और वो फिर बाज़ार में बेचते हैं, और फिर मरकरी से मिक्स करते हैं एमलगमेटर में, और या मोटर एंड पेस्टर, और फिर यूज़ करते हैं क्यूविटी। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली स्पीकिंग ये एमलगम जो है ये पोस्टीरियर टीथ के लिए है, बहुत स्ट्रांग गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, और इसकी जो है ना डायमेंशनल जो है ना स्टेबिलिटी गुड है, और ये जो है ना काफ़ी लेंथी कई सालों तक होता है। लेकिन चूँकि ये सिल्वर टाइप कलर है तो ये जो है ना इंटीरियर टीथ में नहीं यूज़ होते। और पोस्ट एंड कोर दो मेन इम्पॉर्टेंट हैं, दो मेन इंपॉर्टेंट यूजेस है, परमानेंट फिलिंग, नंबर 2 पोस्ट एंड कोर बिल्डअप। बस और भी है, लेकिन वो मैंने जो आपको बताया था जो यूजेस में वो माइनर यूज है, लेकिन ये दोनों। अच्छा, रूल ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, उसमें जो है ना इसकी हर एक की क्या क्या कंपोनेंट है, रूल्स है। हर एक सिल्वर का क्या है, कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द कन्वेंशनल एमलगम एलाई, कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ of finish amalgam restoration, decrease flow and creeps of amalgam, increase expansion on setting, and offer resistance to tarnish, and to some extent it regulates setting। ये सिल्वर का फंक्शन है, ठीक है।
अब जो है ना 10 का फंक्शन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है, contribute 1/4 of the amalgamali readily combines with mercury to form gamma 2 phase, which is the weakest phase and contributes to failure of the amalgam restoration, reduce the expansion but at the same time decreases the strength of amalgam, increases the flow, controls the reaction between silver and mercury, then reduces both rate of reaction and the expansion to optimal वैल्यूज। एक्सपेंशन को जो है ना रिड्यूस करता है, क्योंकि एक्सपेंड होता है ना, इसमें सिल्वर है, गर्मी है, गर्मी जो है माउथ टेम्परेचर तो ना उसमें फिर एक्सपेंड हो जाता है, तो इसको डिक्रीज करता है। कॉपर कंट्रीब्यूट्स मेनली हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, टेंड्स टू डिक्रीज द फ्लो, इंक्रीजेस द सेटिंग एक्सपेंशन, and zinc acts as scavengers of the foreign substances such as oxides, helps in decreasing marginal failure. The most serious problem with zinc is delay expansion, because of which zinc free alloys are preferred nowadays। तो अब इसकी जो है ना मार्जिनल फेलियर जो है ना, इसको जिंक जो है ना कंट्रोल, क्योंकि इसकी जो मार्जिन कैविटी की जो मार्जिन है वहाँ पे लीकेज आता है, तो ये मालगेज फ्लेवर और लीकेज में जो है ना, और फिर वाटर जाता है तो उसकी फिलिंग को ख़राब वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्सपेंशन को डिले करता है। नाउ सम टाइम इंडियम पैलेडियम दे आर आल्सो एडेड, दे हेल्प टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी एंड द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। तो ये जब एक बार बन जाए तो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने क्यूटी में फिलिंग की है, तो अगर डिफॉर्म हो गया फिलिंग तो उसको जो है ना, ये पैलेडियम और इंडियम जो है ना, इट गिव रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन ऑफ द फिलिंग एंड द टूथ कैविटी। प्रॉपर्टीज ADA specification number 1 for amalgam lists the following physical property as a measure of quality of the amalgam: creeps, compressive strength, dimensional changes, modulus of elasticity। ये जो है ना अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। स्ट्रेंथ, अब इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, एमलगम इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेसिव एंड वीकर इन टेंशन इन शेयर। स्ट्रॉन्ग है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, चीविंग प्रेशर जो है ना उसकी, आप चीविंग करते हैं तो ये कंप्रेस जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेस होता है। एंड वीकर एंड टेंशन एंड शेयर मतलब है मैं उसमें वीकर है। द प्रिपेयर्ड कैविटी डिजाइन एंड मैनिपुलेशन शुड allow for the restoration to receive compressive forces and minimum tension and shear forces। ये हो गया, मतलब एक कैविटी में जब प्रॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है। और द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सैटिस्फैक्टरी एमलगम इज अप्रॉक्सीमेटली शुड बी एटलीस्ट 310 MPa है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप बाकी सीमेंट के देखें तो उनकी बहुत कम है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 310 MPa है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो amalgam is much weaker in tension. Tensile strength of amalgam are only a fraction of their compressive strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ ये है कि ये कैविटी में अपने आप को किस तरह मेंटेन करता है, रेजिस्ट करता है अगेंस्ट द मिस्टिकेटरी फोर्सेस। तो ये अपने आप को मेंटेन करता है विद इन द कैविटी। Cavity design should be constructed to reduce tensile stresses resulting from biting forces। तो cavity को ऐसा प्रिफेयर करना चाहिए कि जो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाए। हाई अर्ली प्रॉपर cavity प्रिपरेशन, तो हाई मतलब एक cavity बेस जो है ना ब्रॉडर होगा और जो ओपनिंग है वो नैरो होगा। High early tensile strength are important in resistance fracture are prematurely applied biting forces। मतलब स्टार्ट में इसको स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए क्योंकि रेजिस्ट करता है फ्रैक्चर बाय प्रीमेच्योर, पर बाद में जब आप खाना खाएंगे तो फ्रैक्चर चांसेस होता है, तो इसलिए इसकी इनिशियल जो है ना, जब आप स्टार्ट में इसका सही स्ट्रेंथ हो आ जाए तो फिर बाद में भी कंटिन्यू होता है वही स्ट्रेंथ। द फैक्टर अफेक्टिंग strength of amalgam or temperature। Temperature, amalgam loses 15% of its strength when its temperature is elevated from room temperature to mouth temperature। mouth temperature में जो है ना स्ट्रेंथ कम हो जाता है, loses 50% of room temperature strength when temperature is elevated to 60%, that is hot coffee or soup। तो उससे ये इसका जो
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाता है जब 60 डिग्री तक ये माउथ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ट्रिचुरेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ द मर्करी इन एलाई। इसको जो ट्रिचुरेशन, हैंड ट्रिचुरेशन है हाथ में जो कप और मोटर एंड पेस्टल में, और दूसरा एमलगमेटर है में जो एक मशीन है। इफेक्ट ऑफ ट्रिचुरेशन और स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एमलगम एलाई, द ट्रिचुरेशन टाइम एंड स्पीड ऑफ द एमलगमेटर। ये क्लियर हो गया। Either under trituration or over trituration decreases the strength of both traditional and high copper amalgam। मतलब है न ज़्यादा ट्रिचुरेशन करना चाहिए और न कम। More the trituration energy used, more evenly distributed are the metal crystal over the amalgam mix and consequently more the strength pattern and the restoration। अगर थोड़ा ज़्यादा ट्रिचुरेशन एनर्जी आपने यूज़ किया या ज़्यादा टाइम तो बहुत गुड compressive strength होगा। Excess trituration after formation of metal crystal will create cracks in the crystal, leads to drops in the strength of system organ। अगर बहुत ज़्यादा ट्रिचुरेशन मिक्सिंग टाइम किया तो फिर क्या होगा, इसकी जो है ना फिलिंग में क्रैक्स आएंगे। मर्करी कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। लो मर्करी एलाई content strong alloy particle and less of the weaker metal phase, therefore more strength। लो मर्करी, तो मर्करी इतना लो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वीकर मेटल फेज हो देयरफॉर मर्करी इज टू लेस। अगर बहुत ज़्यादा कम हो ड्राई ग्रेनुलर मिक्स बन जाएगा, रिजल्ट इन रफ पिटेड सरफेस दैट इनवाइट्स कोरोजन। अगर बहुत कम मर्करी हो, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर मर्करी इस थोड़ा बहुत कम हो, टू लेस हो, तो फिर उसका जो मिक्स होगा ड्राई होगा, ग्रेनुलर पार्टिकल में होगा, रफ किस्म की फीलिंग होगी, पिटेड सरफेस उसकी जो है ना स्मॉल ड्रॉप्स होगा, दैट अवॉइड्स कोरोजन, और जल्दी जो है ना कोरोड हो जाएगा। मतलब है इसकी सरफेस जो है ना वो ग्रेजुअली इट्रीजन हो जाएगी, कम हो जाएगी। इफ़ मर्करी कंटेंट एमलगम ऑफ एमलगम मिक्स इज मोर देन 53 to 55% causes drop of compressive strength by 50%। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा 50% कम होगा अगर मर्करी बहुत ज़्यादा है, 53 to 50% है। इफेक्ट ऑफ कंडेंसेशन, इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कंडेंस किस तरह करते हैं। रेगुलर करते हैं, ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, कम प्रेशर डालते हैं, तो फॉर लेथी कट एलाइज ग्रेटर द कंडेंसेशन प्रेशर द हायर ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंडेंसेशन आपने प्रेशर ज़्यादा डाला है हाथ से या प्रेस करके, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गुड होगा। हाई कंडेंसेशन प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज पोरोसिटी एंड टू एक्सप्रेस मर्करी फ्रॉम द लेथ कट मार्जिन। और अगर हाई प्रेशर आपने डाला है प्रेस करने वाला, तो फिर क्या होगा, पोरोसिटी कम होगी, उसमें जो है ना छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, कभी कहीं पे मर्करी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, इन मतलब इर्रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं होगा। एंड टू एक्सप्रेस मर्करी फ्रॉम द लेथ कट एमलगम, और एक्सेस ऑफ मर्करी होगा वो रिमूव हो जाएगा। मतलब जब कंडेंस तो करेंगे तो जो एक्स मिक्स मर्करी मिक्स है तो वो ज़्यादा जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। फॉर सफेरिकर एलाई एमलगम कंडेंस विद लाइटर प्रेशर प्रोड्यूस एडुकेट स्ट्रेंथ। अगर सफेरिकर एलाई आपने यूज़ किया एमलगम में और आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला तो सफिशेंट आपके पास स्ट्रेंथ आएगा सफेरिकर एलाई के लिए। अब इफेक्ट ऑफ पोरोसिटी जो है ना फिलिंग में या एमलगम में स्मॉल पोरोसिटी होगा, सुराखें आएंगी, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा, डॉटेड्स आएंगे। कैन बी ड्यू टू अंडर ट्रिचुरेशन। पोरोसिटी एमलगम में क्यों कि क्या काजेज है, अंडर ट्रिचुरेशन है, मतलब है कम ट्रिचुरेशन है, पार्टिकल शेप मुख्तलिफ है, इंसर्शन ऑफ टू लार्ज इंक्रीमेंट इनटू द क्यूविटी, और क्यूविटी में आपने बहुत ज़्यादा एमलगम एट ए टाइम डाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मॉल इंक्रीमेंट्स में थोड़ा डालो, उसको प्रेस करो, फिर और डालो, उसको प्रेस करो, तो इस तरह ग्रेजुअली अब प्रॉपर कंप्रेशन हो जाएंगी, प्रॉपर कंडेंसेशन हो जाएगी, तो गुड स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है,
डिले इंसर्शन आफ्टर ट्रिचुरेशन, और जब आपने मिक्स किया तो डिले नहीं करना चाहिए, फ़ौरन क्यूटी में डालना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। नॉन प्लास्टिक मॉस ऑफ एमलगम, अगर प्लास्टिक मास नहीं है फिर एमलगम फैसिलिटेट स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रोपिगेशन ऑफ क्रैक्स, कोरोजन एंड फिटिग फेल्योर ऑफ एमलगम रिस्टोरेशन। तो ये पोरोसिटी की ये इफेक्ट होगा, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, प्रोपिगेशन, क्रैक्स हो गए, कोरोजन होगा, फिटिग ऑफ फेल्योर ऑफ एमलगम रिस्टोरेशन, फेल हो जाएगा आपकी फेलिंग। इफेक्ट ऑफ रेट हार्डनिंग, किस तरह आपने जो है ना रेट इसका सख्त कैसे होता है इसका इफ़ेक्ट, मतलब है कि जब ये क्यूटी में डालते हैं तो फिर हार्ड हो जाएगा ना, तो उसका इफ़ेक्ट ऑफ रेट हार्डनिंग, वो कौन सी चीज़ें जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। पेशेंट में बी डिसमिस्ड फ्रॉम द डेंटल चेयर विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट फेलिंग के बाद आपने उसको पेशेंट को कहते हैं कि आउट। रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ एमलगम इज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ हार्डनिंग जो है ना अच्छा होगा। एट द एंड ऑफ 20 मिनट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6% ऑफ द वीक स्ट्रेंथ, एट द एंड ऑफ 20 मिनट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 6% होता है। एडीए स्पेसिफिकेशन स्टिपुलेट्स मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 80 MPa एट 1 आवर, 1 घंटे के बाद 80 MPa का एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। मतलब अच्छा आप बताता हूँ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, पेशेंट शुड बी caution not to subject the restoration for high biting force for 8 hours after placement, 70% of its strength is gained। मतलब है कि 8 घंटों के बाद 70% ये एमलगम स्ट्रांग हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो मरीज को आपने बताना है कि इस पे हाई बाइटिंग फोर्स न करे 8 घंटे तक आफ्टर प्लेसमेंट, क्योंकि 8 घंटे के बाद 70% इसका स्ट्रेंथ इची होगा कैविटी में। तो अगर आप उससे 12 घंटे बाद उसको कह दे कि 12 घंटे के बाद आप खाना खा ले, तो फिर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विल बी 100% एटलीस्ट। कभी कभी हम कहते हैं कि 24 आवर में जो है ना मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रीचेज अप टू विद इन 24 आवर। तो मतलब है कि ये तो सेट होगा 20 मिनट में, मरीज़ को आपने डिसमिस करना है और आपने उसको बताया है कि 8 घंटे तक कुछ मत खा लो, दूसरे साइड पे खाना खाओ, और फ्लूइड वगैरह खाना खाते हैं, फ्लूइड वगैरह शरबत ये आप कॉफ़ी टी आप पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं खा सकते क्योंकि उस पे ऊपर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब है कि वो पूरा नहीं हुआ है, तो फिर कैसे आपकी फीलिंग तो ख़राब हो जाएगी। डायमेंशनल चेंजेस, तो when mercury is combined with amalgam it undergo 3 distinct dimensional changes, stage 1 2 3। तो 3 किस्म की चेंजेस आते हैं। इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, occur for about 20 minutes after beginning of the trituration, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट एज द एलाई पार्टिकल डिजॉल्व इन मर्करी, ठीक है। Contraction which occur is no greater than 4 to 5 micron per centimeter। Stage 2 में expansion हो जाता है। This occurs due to the formation and growth of crystal matrix around the unconsumed alloy particle। और स्टेज 3 में लिमिटेड डिले कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये 3 स्टेजेस है, इसमें जो है ना डायमेंशनल चेंजेस आते हैं, ये 3 स्टेजेस ये याद रखो। मॉइस्चर कंटेमिनेशन, डिले, एक्सपेंस, अगर मिक्सिंग टाइम में मुंह में आपने डाला और आपने सलाइवा कंट्रोल नहीं किया है, तो जब भी आप फिलिंग करते तो बकल साइड पे और लिंगुअल साइड पे टूथ की क्यूटी या जो है ना रबर डैम यूज़ करो या कॉटन रोल रख दो ताकि सलाइवा मिक्स ना हो जाए, क्योंकि फिर उसकी एक्सपेंशन डिले हो जाती है। तो सर्टन जिंक कॉन्टेनिंग लो कॉपर or high copper alloy, amalgam alloy which gets contaminated by moisture during manipulation result in delay expansion or secondary expansion। तो डिले एक्सपेंशन होते हैं और उसको फिर सेकेंडरी एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि हमको प्राइमरी एक्सपेंशन चाहिए। तो इसलिए मतलब है कि सलाइवा से दूर होना चाहिए।
और delay expansion occurs 3 to 5 days after insertion and continues for months. Zinc react with water forming zinc oxide and hydrogen gases. तो ये बन जाते हैं, तो इसकी आपको डिले एक्सपेंशन होती है. कॉम्प्लिकेशन दैट में रिजल्ट ड्यू टू डिले एक्सपेंशन. जब डिले एक्सपेंशन होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी? प्रोट्रूजन ऑफ द एंटायर एस्टोरेशन आउट ऑफ द क्यूटी से जो है ना फिलिंग आउट हो जाएगा. इंक्रीज माइक्रो लीकेज होगा स्पेस अराउंड द रिस्टोरेशन की जो साइड है वो माइक्रो लीकेज होगा, उसमें पानी जाएगा. रिस्टोरेशन परफोरेशन फिलिंग परपोरेट होगा. इंक्रीज फ्लो इंक्रीज मतलब ज़्यादा पानी आएगा तो उसमें क्रैक्स आएंगे. पल्प प्रेशर पेन होगा. और जो है ना पल्प में टूथ की कैविटी में जो है ना आपने फिलिंग की है तो फिलिंग के वो जो है ना के बाद पेन स्टार्ट होगा. सच पेशेंट में एक्सपीरियंस 10 to 12 days आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द रिस्टोरेशन. तो जब आप ऐसी मरीज़ जो है ना ये फिर क्या आएंगे कि 10-12 दिन के बाद आएंगे कि मुझे पेन है. कुरोजन. अब ये कुरोजन जो है ना एक्सेसिव कुरोजन कैन लीड्स टू मतलब एक ग्रेजुअल कुरोजन थोड़ा थोड़ा जो है ना एट्रीजन हो जाएगा. इंक्रीज पोरोसिटी होगा. अगर कुरोजन हो जाएगा तो उसमें स्मॉल पोरोसिटी बन जाएंगी. मतलब है कि होल्स बन जाएगी. रिड्यूस मार्जिनल इंटीग्रिटी होगा. इसकी मार्जिन सही नहीं होगी. लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा. रिलीज ऑफ मेटेलिक प्रोडक्ट्स इन द ओरल एनवायरनमेंट. और ओरल कैविटी में मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगे तो वो भी टॉक्सिक हैं. तो ये कोरोजन की है. टाइप्स ऑफ कोरोजन 3 किस्म की कोरोजन आते हैं. गैल्वानिक है, क्रीविस कोरोजन है, स्ट्रेस कोरोजन है. तो गैल्वानिक तो आपको पता है कि 2 मेटल्स जो है ना मुख्तलिफ हो तो उसमें जो है ना गैल्वानिक कोरोजन आ जाते हैं. तो डेंटल एमलगम इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एडजेसेंट मेटेलिक रेस्टोरेशन सच एज गोल्ड क्राउन. अगर फिलिंग वाले टूथ जिसमें आपने एमलगम फिलिंग की है अगर उसके पास कोई टूथ है और आपने उस पर ऊपर गोल्ड क्राउन लगाया तो फिर उसमें गैल्वानिक कोरोजन होगा. Crevice corrosion. Local electrochemical cysts may arise whenever a portion of amalgam is covered by a plaque on the soft tissue. अगर सॉफ्ट टिश्यू पे कोई डेंटल टार्टर डिपॉजिट आ जाए जिस टूथ पे आपने फिलिंग की है तो उसमें क्रेविस कोरोजन होगा. द कवर्ड एरिया हैज़ ए लोअर ऑक्सीजन एंड हायर हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन मेकिंग इट बिहेव एनोडिटिकली इन कोरोड. तो फिर उसमें कोरोजन होगा. प्लेक होगा और फिर जो है ना गोल्ड क्राउन होगा. तो ये 2 किस्म की होगी. तीसरा जो है ना स्ट्रेस कोरोजन. रीजन विद इन द डेंटल एमलगम दैट आर अंडर स्ट्रेस delay a greater probability for the corrosion, thus resulting in stress corrosion. For occlusal dental amalgam, greater combination of stress and corrosion occur along the margin. तो ये क्लियर हो गया मैनिपुलेशन ऑफ डेंटल एमलगम. तो प्रोपोर्शंस ऑफ एलाई टू ए मरकरी. तो क्या रेशियो होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट प्रोपोर्शनिंग ऑफ एलाई एंड मरकरी एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग अ सुटेबल मास ऑफ एमलगम. तो अगर आपने अमलगम प्रॉपर सुटेबल यानी सही एमलगम फिलिंग के लिए बनाना है तो प्रॉपर रेशियो होना चाहिए. सम एलाई रिक्वायर मरकरी एलाई रेशियो इन एक्सेस ऑफ 1:1 तो इसको एमएस टेक्निक कहते हैं. वेयर इज अदर यूज रेशियो ऑफ लेस देन 1:1 विद द परसेंटेज ऑफ मरकरी वेरिंग फ्रॉम 43% to 54%. ये दूसरा रेशियो है. अब जो है ना ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिस्पेंसर फॉर एलाई एंड मरकरी हैव बीन यूज इन द पास्ट. कैप्सूल विद प्री प्रोपोर्शनल अमाउंट्स ऑफ एलाई मरकरी हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड. अच्छा ठीक है. तो मतलब है कि पहले तो हम मरकरी और एलाई मतलब मिक्स करते हैं. अब कैप्सूल में भी अवेलेबल है और वही रेशियो उन्होंने उसको एमलगम एलाई और मरकरी मिक्स करके उन्होंने कैप्सूल बनाया है. और फिर आप कैप्सूल जो है ना आपने जो है ना ट्रिचुरेट करना है तो आपको टाइम देगा. मतलब है कि इजी होगा. लेकिन ये कैप्सूल हम पहले यूज़ करते थे उसमें फिर जंग लगता है और ये सही नहीं होता. तो जो मिक्सिंग है उसी टाइम पे वही बहुत अच्छा होगा और उसकी फिनिशिंग पॉलिशिंग और बहुत अच्छी होगी. और हमने देखे हैं मैंने कैप्सूल वाले जो है ना एमलगम यूज़ किए वो ब्लैक हो जाते हैं
क्योंकि उसमें वो जंग नहीं है, उसको क्या कहते हैं, वो जो है ना कैप्सूल में फिर जब आप यूज़ करेंगे तो वो जंग लगा हुआ होता है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यूज़ फॉर परमानेंट फिलिंग. Size of mix. Manufacturer commonly supply capsule containing 400 to 600 or 800 milligram of LI and the appropriate amount of mercury. For large size QVT capsule containing 1200 milligram of LI also available. बड़े QVT में है या जो भी है, लेकिन आपने कैप्सूल इज़ नॉट गुड, मुझे पता है. ट्रिचुरेशन किस तरह करते हैं? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द LI particle with the mercury. Originally, the LI and mercury were mixed and was triturated by hand with a mortar and pestle. वही जो मैनुअल तरीका है, mortar and pestle. और mechanical amalgamation save time and standardize the procedure. तो जो mechanical amalgamation है, जो मशीन में आपने मरकरी और LI डाल के उससे मिक्स करना है, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक तो टाइम से हो जाता है और प्रॉपर मिक्स हो जाता है. तो एमलगमेशन जो है ना, एमलगमेटर इज गुड फॉर ट्रिचुरेशन. ओवर ट्रिचुरेशन क्या होगा? LI विल बी हॉट, हार्ड टू रिमूव फ्रॉम द कैप्सूल, शाइनी, वेट एंड सॉफ्ट. ओवर ट्रिचुरेशन होगा तो ये रिजल्ट होगा. अंडर ट्रिचुरेशन LI विल बी ड्राई होगा, डल होगा, क्रम्बली होगा, विल क्रम्बल इफ ड्रॉप फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर. तो ये होगा. नॉर्मल अगर मिक्स आपने किया है तो दिस इज गुड. शाइनी अपीयरेंस होगा, बहुत चमका होगा, आपकी फीलिंग बहुत चमकदार होगा, अच्छा अपीयर होगा, गुड लुकिंग होगा. पेशेंट जो है देखेगा तो अप्रिशिएट करेगा. तो नॉर्मल मिक्स ज़रूरी है. सेपरेट्स इन अ सिंगल मास फ्रॉम द कैप्सूल. तो ये अब मिक्सिंग जो वेरिएबल्स है, वर्किंग टाइम एंड डायमेंशनल चेंजेस. All types of amalgam, so ferric are irregular, decreases with over trituration. ज़्यादा मिक्स नहीं करना चाहिए. और over trituration, slightly higher concentration for all types of LI. Compressive and tensile strain. Compressive strain or tensile strain. Regular shape LI increased by over trituration. और spherical LI greater than normal trituration time. क्रीप आएंगे, मतलब है उसमें जो है क्रैक्स टाइप से इरेगुलरिटीज. ओवर ट्रिचुरेशन इंक्रीजेस क्रीप, अंडर ट्रिचुरेशन लोअर रेट. कंडेंसेशन. अब आपने क्यूविटी में डाल के उसको प्रेस करना है, कंडेंस करना है, तो फिर क्या करेगा? रेफर टू द इंक्रीमेंटल प्लेसमेंट ऑफ द एमलगम इनटू द प्रिपेयर्ड क्यूविटी एंड कंप्रेशन ऑफ ईच इंक्रीमेंट इनटू द अदर्स. मतलब है आपने जो है ना बहुत ज़्यादा मकदार में डालना नहीं है, थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट में थोड़े थोड़े डालना है एमलगम प्लगर से, और उसको कंडेंस करे, दोबारा डालो, उसको कंप्रेस करे. Amalgam should be condensed into the cavity within 3 minutes after trituration. और जब आपने ट्रिचुरेशन मिक्सिंग किया तो उसके बाद 3 मिनट के दरमियान आपने यूज़ करना है. अगर आपने डिले किया और आप गए चाय पीने गए, वापस आके वो सही मतलब एक कंप्रेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि हार्ड होगा, सही कैविटीज़ में नहीं चला, फ्लो नहीं होगा, फिलिंग आपका ख़राब होगा, क्रैक्स आएंगे और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ख़राब होगी, और इसकी फिलिंग जो है ना पार्टिकल्स में आएंगे, उसकी फिनिशिंग सही नहीं होगी. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट it after trituration it should be condensed within 3 minutes in the cavity and then it should be condensed. Aim of condensation. अब अच्छा, जब आप उसको कंडेंस करते हैं, प्रेस करते हैं, इसका आपका क्या मकसद होता है? Adopt amalgam to the margin walls and line angles of the cavity. ये एक होगा. Minimize voids and layering between increment within the amalgam, develop maximum physical property and remove excess mercury to leave an optimal MLI mercury ratio. तो जब आपका एम कंडेंसेशन क्या होगा कि एक प्रॉपर क्यूटी में चला जाए, हर वाल लाइन एंगल्स हो, इसकी स्ट्रेंथ अच्छा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी वो अच्छा होगा, और जो एक्सेस ऑफ मरकरी होगा जब आप कंडेंस करेंगे, एक्स्ट्रा मरकरी जो है वो कम आउट होगा. जब आप प्रेस करेंगे
तो एक्सेस ऑफ मर्क्यूरी विल बी रिमूव फ्रॉम द एमलगम, तो ये आपका फिलिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। पर्पस ऑफ कंडेंसेशन टू गेट ए कंटिन्यूस होमोजीनियस मार्क that is well adapted to all margin walls and line angle। ये हमारा पर्पस है कंडेंसेशन कि एक homogeneous uniform mass of amalgam reaches to the all portion of the cavity best carried out using hand instrument। और जब आप कंडेंसेशन करते हैं तो हाथ में एमलगम प्लेगर होगा, उससे आप प्रेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हैंड कंडेंसर should allow operator to readily grasp it and exert a force of condensation। तो अब हाथ में सही पकड़ेंगे और सही फोर्स भी अप्लाई करेंगे। साइज ऑफ कंडेंसर ट्रिप डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्लेस्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एमलगम एलाई सेलेक्टेड। तो जो अब साइज होगा उसका, जो कंडेंसर का जो हैंड कंडेंसर है उसकी जो टिप है जिस पे आप उसको प्रेस करते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ एमलगम एलाई, कि वो बड़ा होगा छोटा होगा, ये डिपेंड करता है। इरेगुलर शेप एलाई कंडेंसर विद रिलेटिवली स्मॉल टिप यूज होगा 1 to 2 mm। हाई कंडेंसेशन फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, ज़्यादा नीचे दबाना पड़ेगा। एज मच मर्करी रिच मास एज पॉसिबल शुड बी रिमूव, जितना ज़्यादा मर्करी होगा वो रिमूव जाएगा एक्सेस। स्फेरिकल एमलगम एलाई कंडेंसर विद लार्ज टिप्स आर यूज्ड, ठीक है। फिर बड़ा टिप्स वाला आप कंडेंसर यूज़ करेंगे। कंडेंस इन लेटरल डायरेक्शन, तो साइड से भी आप इसको कंडेंस करेंगे। हाई कॉपर स्फेरिकल एमलगम वर्टिकल एंड लेटरल डायरेक्शन कंडेंसेशन विद वाइब्रेशन। कंडेंसेशन प्रेशर लोड ऑफ 15 pound is recommended to be applied to each increment। हर एक इंक्रीमेंट ऑफ एमलगम जब आप कैविटी में डालेंगे और कंप्रेस करेंगे तो एटलीस्ट 15 pound ऑफ प्रेशर शुड बी अप्लाइड। मैकेनिकल कंडेंसर, तो ये जो मैकेनिकल कंडेंसेशन है वो इसके बारे में है, जो मशीन से है, तो ये इट्स इज नॉट गुड। यूजफुल फॉर कंडेंसिंग इरेगुलर शेप एलाइज when high condensation forces are required। Need was eliminated with advent of spherical alloy tend to lead to unreliable condensation as well as generation of heat mercury vapor, both of which are undesirable। तो अगर मशीन से आपने किया तो हीट प्रोड्यूस होगा और मरकरी वेपर होगा, पूरा कमरा कंटेमिनेट करेगा, और मरकरी के जो है ना वो तो एलर्जिक है, तो वो आई एलर्जी, स्किन एलर्जी वो प्रोड्यूस करता है, माउथ में कुछ भी एलर्जी। तो अदरवाइज एक बात याद रखो, एमलगम में जो मरकरी है एलर्जिक है, तो दिस इज़ नॉट गुड। आजकल बहुत ज़्यादा यूरोप में वगैरह यूज़ नहीं होते एज ए फिलिंग मटीरियल, एज ए परमानेंट फिलिंग मटीरियल। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना रेजन सीमेंट जो है ना लाइट क्योर जो मैंने आपको बताए थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तो ये है कि एस्थेटिक है और वो नॉन कार्सिनोजेनिक भी है, नॉन एलर्जिक भी है। ये मरकरी जो है ना ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, अब भी बहुत कंट्रीज़ में यूज़ हो जाते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ सेफ फिलिंग मटीरियल। अल्ट्रासोनिक कंडेंसर भी है जो एनर्जी से जो है ना यूज़ करते हैं, वो पहले यूज़ करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन वो फेल है आजकल, रिकमेंडेड नहीं है। काज इज द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल क्वांटिटीज़ ऑफ मर्करी वेपर इन द डेंटल ऑफिस, तो आपका डेंटल ऑफिस कंटेमिनेट हो जाएगा। बर्निशिंग, अब बर्निशिंग जो है ना मतलब है कि आपने किस तरह उसको क्लीन करना है। फर्स्ट बर्निश प्री कार्व बर्निश, जो कार्वर है उससे आपने छोटा सा जो स्टील वाला इंस्ट्रूमेंट कार्वर जो एक्स्ट्रा रिमूव करते हैं, कैरिड आउट यूजिंग ए लार्ज बर्निश फॉर 15 सेकंड, 15 सेकंड में जो है ना आपने इसको मतलब है आपने एक्स्ट्रा रिमूव करना है। यूज़ लाइट फोर्स, ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं करना है। एंड मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिस्टोरेशन आउटवर्ड टू द मार्क, सेंटर में रख लो, वहाँ पे जो है ना फोसा बनाओ, थोड़ा जो है ना उसको शेप दे दो एमलगम, और फिर मार्जिन की तरफ जाओ। कार्विंग, यूजिंग रिमेनिंग enamel as a guide, carve gently from the enamel toward the center and recreate the lost anatomy of the tooth। और जो एनाटोमी द अक्लूजल सरफेस ऑफ द टूथ है उसको आप क्रिएट करो, बना दो एनाटोमी,
फिशर बनाओ, पिट्स बनाओ, जो जो टिप्स जो कस्प है वो बनाओ। एमलगम शुड बी हार्ड इनफ टू ऑफर रेजिस्टेंस टू कार्विंग इंस्ट्रूमेंट। इस दौरान जब आप ये एमलगम यूज़ करेंगे तो ये कार्विंग, तो एमलगम इतना सेट हो गया होगा कि जब आप रिमूव करेंगे वो आवाज़ें निकाल लेंगे, तो और रेजिस्ट करेगा आपको जो है ना। ए स्क्रैपिंग और रिंगिंग एमलगम क्राइंग शुड बी हार्ड, आवाज़ आएगी। इफ़ कार्विंग इज स्टार्टेड टू सून, अगर बहुत जल्दी आपने कार्विंग की, एमलगम विल पुल अवे फ्रॉम द मार्जिन, तो एमलगम जो है ना वो कैविटी के मार्जिन से वो रिमूव हो जाएगा। तो बहुत जल्दी नहीं करना है, जब सेट हो जाए फिर जो है ना आपने चेक करना है। सेंटर पे कार्विंग स्टार्ट करो, पूरा जो एनाटॉमी ऑफ द अक्लूसिव सरफेस ऑफ द टूथ, मोलर टूथ है तो मोलर टूथ की जो है ना एनाटॉमी उसमें डिज़ाइन करो। थोड़ा सा उसका जो है ना शार्प एंड होता है जो कार्वर का, और एक राउंड, तो जो आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमी ऑफ द टूथ, आप उसकी तरह वो पोर्शन आप कार्वर यूज़ करो। फिनिश बर्निश पोस्ट कार्विंग बर्निशिंग, कार्विंग की उसके बाद जो है ना आपने उसको फिनिश करना है, पॉलिश करना है, या शाइनी बर्निशिंग मीन मतलब शाइनी करना है, शाइनी खूबसूरत लगे, शेपिंग देना है। फॉलोइंग कार्विंग चेक द occlusion and carry out a brief final burnish, ठीक है। यूज a large burnishes at a low load and burnish outward toward the margin gradually from the center to the improve smoothness, इसकी जो स्मूथनेस है उसको क्लियर करो, इम्प्रूव करो। हीट जनरेशन शुड बी अवॉइडेड, और हीट नहीं देना है बहुत तेज़ जो है ना। अगर आपने मशीन यूज़ करना है तो स्लो स्पीड हैंड पीस में अगर आपने बर रखा है और उसके जो है ना कार्वर रखा है, कार्वर बर, तो आपने उससे स्लो यूज़ करना है ताकि हीट प्रोड्यूस ना हो जाए, फिर मरकरी और फिलिंग रिमूव हो जाएगा। इफ टेम्परेचर राइज अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड causes release of mercury, accelerate corrosion and fracture, तो फिर corrosion होगा, फ्रैक्चर होगा। यार बस एक्चुअली रमज़ान है तो मैं ये कर रहा हूँ वीडियो, तो मतलब ये थोड़ा सा ज़बान मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। फिनिशिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच कंटिन्यूज द कार्विंग objective, remove flashes and overhangs and corrects a minimal enamel underhangs। तो ये जो एक्सेस मटेरियल है और फिनिशिंग करना है, सही प्रॉपर जो मरकरी है वो रिमूव करना है, और जो फॉरेन एक्सेस एक्स्ट्रा पार्टिकल है from the side margin of सब remove करना है। Polishing is the process which creates a corrosion resistance layer by removing scratches and irregularities from the surface, ठीक है। Can be done using descending grade abrasive, rubber mounted stone on rubber cups, प्लास्टिक कप्स या स्टोन होगा। स्लो स्पीड हैंड पीस में आपने लगाया है और उससे पॉलिशिंग ग्रेजुअली करो, चमकीला हो जाएगा आपकी फिलिंग। ए मेटालिक लस्टर इज ऑलवेज डन विद अ पॉलिशिंग एजेंट, प्रेसिपिटेटेड चॉक, टिन और जिंक ऑक्साइड। तो मेटालिक लस्टर जो है ना, मेटालिक लस्टर वो आपने यूज़ करना है ताकि आपकी सही पॉलिशिंग आ जाए, सही फिनिशिंग आ जाए। और आपने उसके बाद मरीज़ को कह दो कि आप चेक करो, तो मरीज़ को कहो कि मुंह बंद करो और स्लोली प्रेशर, तो वो जो एक्स्ट्रा है हार्ड हाई स्पॉट है वो आपने ट्रिम करना है। पॉलिशिंग फिनिशिंग से पहले मरीज़ को कहो मुंह बंद करे, अब इस तरह 2-3 बार चबा ले, ताकि जो अपर टूथ की जो कस्प है, कस्प टिप से नीचे फिलिंग के साथ और जो टच हो जाएगा तो आपको क्लियर नज़र आएगा। कार्वर से रिमूव करो, उसके बाद फिनिशिंग पॉलिशिंग करो, और अब बाकी फाइनल जब आपने फिनिशिंग किया दोबारा आपने इसको चेक करना है
और तब आपकी सही आपकी वो आ जाए ना, तो आपकी सही फीलिंग आ जाए, तो मतलब है कि आप दोबारा फाइनल